Magnitude of A, magnitude of B cos theta. Yes, if A and B are two vectors, then A dot B, this is magnitude of A multiply magnitude of B cos थीटा। अब यहाँ से बताओ पहली कंडीशन, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस कितना, भाई ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा 90। ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दिस विल बी 90 इन दिस केस, एंड cos 90 इज 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, जो बताया था। सेकंड केस, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो कंडीशन क्या होती है, पैरेलल हैं दोनों। जैसे एक वेक्टर है मान लेते ये ए और एक वेक्टर है बी, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, जैसे ये मान लिया ये है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और ये वेक्टर मान लिया हमने A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। और ये पैरेलल हैं, तो कंडीशन होती है डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, direction ratios are proportional. When we are saying direction ratios are proportional, we are saying A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. Is it clear? अगर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है तो, परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा, पैरेलल है तो ये होगा कंडीशन। अब पैरेलल मीन क्या है, मीन्स देखो, लाना पेन, देखो एक और पेन लाओ या फिर इसी से काम चलाते हैं। देखो हम बात करते हैं फ्री वेक्टर की, पहले हम फ्री वेक्टर समझें क्या है। ये वेक्टर है, ये है टेल, ये है हेड, एरो ये है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये फ्री वेक्टर का मीनिंग ये है कि वेक्टर अगर ये है, इसका डायरेक्शन लेंथ सेम है ऐसा ही, और इसी सेम लेंथ और डायरेक्शन रखते हुए हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, ये वेक्टर वही माना जाएगा। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ना, जैसे एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर हमने ये लिख दिया बी, इन दोनों की ही डायरेक्शन सेम है और इनका लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक ही वेक्टर हैं। क्यों है बताओ, क्योंकि इसको मूव करा के यहाँ ले जा सकते, बशर्ते इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए दोनों का। मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो मुझे बताओ, ये वेक्टर यहाँ लिखा है, ये वेक्टर यहाँ पर है, तो ये वेक्टर यहाँ भी ले सकते हैं हम, बताइए ले सकते हैं कि नहीं? अब मतलब ये हुआ, इफ टू वेक्टर्स आर
पैरेलल, ये मान लिया पैरेलल है। तो आर दीज टू वेक्टर्स कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब होता है इन दोनों से एक लाइन जा सके। कोलिनियर होंगे क्या? कैसे कह दिया आपने? क्योंकि इसको हम